डॉक्टर साहब एक फाइनल हमारा क्वेश्चन ये है कि जिम में स्टीरॉइड्स लेना वर्कआउट करते समय एडिशनल आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेना तो उसका बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट्स होते सी साइड इफेक्ट्स तो कैसा बोलेंगे कि बेसिकली स्टीरॉइड्स अब बंदा लेता क्यों है, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉज फॉर दैट. स्टीरॉइड्स बोलो या जैसा आप बोले सप्लीमेंट्स वही बंदा लेता है जिसको डिफिसिट आ रहा है. दे आर टेकन फॉर एडिंग ऑन समथिंग. डेफिसिट है तो सप्लीमेंट. 10th एग्जाम फेल हो गया मैं तो क्या लिखूंगा मैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम. तो उसी तरह अगर कोई बॉडी बिल्डर स्टेज में फेल हो जा रहा है तो वो जो है सप्लीमेंट्स लेके ही विल ट्राई टू पास, ही विल ट्राई टू बिकम मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, ऐसा तो बनने की कोशिश करेगा. तो टू अचीव दैट आई थिंक टेकिंग स्टीरॉइड्स इज ओके एक्सेप्टेड इन बॉडी बिल्डिंग. इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, किडनी फेल हो सकती है बिकॉज आपकी किडनी बनी है कुछ पर्टिकुलर मास को डील करने के लिए, वो मास बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, so kidney can definitely break down, liver can break down, your heart can stop pumping, so many things can go wrong because your machinery is made for something like that, but you are going above the top to achieve something. So that's okay for some bodybuilding associations, it is accepted. And bodybuilding is one of the most dangerous sport in the world. People die, पता नहीं होता है. So bodybuilding is one of the most dangerous sport. And supplement normal आदमी जब लेता है that's wrong, उन्हें फेल ही नहीं हुआ लाइफ में. अब ऋतिक रोशन ले रहा सप्लीमेंट, उसको मूवी बनाना है, आमिर खान ले रहा, समझ में आ रहा हमारे को. अब भाई शोएब खान ले रहा है सप्लीमेंट, क्यों? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को क्या नंगा ठहरना है स्टेज पे चड्डी पहन के? नहीं ना, मेरा एम नहीं है वो. तो सप्लीमेंट उसको बनता ही नहीं है. तो फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो फिटनेस विद नॉर्मल डाइट होता है, एक्सरसाइज करना, नॉर्मल प्रोटीन डाइट लेना, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट. बट वो डिफिसिट नहीं हो रहा, मेरे को ये करना है, दिस आर ऑल टॉक्स विच अ बॉडी बिल्डर डज. क्रिकेट शौक से मैं भी खेल रहा हूँ, विराट कोहली बनना नहीं है मेरे को, क्या मैं सुबह से रात तक वही स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करूंगा क्या? इट्स एन एंजॉयमेंट थिंग. यू हैव टू एंजॉय बॉडी बिल्डिंग, यू हैव टू एंजॉय एक्सरसाइज. बट बॉडी बिल्डिंग पर से इज नॉट मेंट फॉर द कॉमन क्राउड. इट इज मेंट फॉर अ वेरी फ्यू स्पेशल पीपल हु वांट टू परस्यू इट एज अ प्रोफेशन. फॉर देम इट्स लीगल इन देयर एसोसिएशंस आल्सो. उसी में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बोल के भी एक सेक्टर है, they don't promote all those things, चेक करते हैं ऐसा है क्या. so natural bodybuilding is the fad which is growing. this bodybuilding, रॉनी कुलमैन का क्या लोग यार, क्रचेस पे चल नहीं सक रहा है वो, उसके बोन सस्टेन नहीं कर सक रहे होता मास. आर्नोल्ड इज वन ऑफ द लास्ट ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बिकॉज उसके जमाने में थे ना इंजेक्शन, ये इज्जत से प्रोटीन वोटीन लेके बना लिया वो. so सप्लीमेंट किसको देते हैं? जो फेल हो रहा है. तो जिम में आदमी फेल हो रहा है क्योंकि उसको कुछ बनना है तो वो ले, तो ठीक है. आपको बनना ही नहीं है, आप जिम को एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, फिटनेस के लिए आ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स आपके वास्ते नहीं है. द नेम सप्लीमेंट इज नॉट फॉर यू. आईसीयू में एक आदमी मर रहा है, वीक हो रहा है, नाक में ट्यूब लगा हुआ है, उसको क्या देते हैं हम लोग? प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट. फिटनेस को छोड़ के बॉडी बिल्डर बनने चले गए, दैट्स रॉन्ग. क्रिकेट संडे एंजॉयमेंट था उसका, ये विराट कोहली बनने चले गए, दैट्स समथिंग अबनॉर्मल. so trying to be normal is the key. so if you understand that, that's enough. so side effects के बारे में सोचना ही बेकार है. प्रॉब्लम आपका काम ही नहीं है लेना, जब लेंगे ना साइड इफेक्ट सोचेंगे नहीं आप. बाइक भगाना है, एंजॉयमेंट है, भगा लो भाई, बाइक एंजॉय कर लो. लेकिन रेसर बनना आपका एम नहीं है जो रोज भगाएंगे. एक दिन भगा लिया 120 पे, खुश हो गया, रख लो गाड़ी गलाई घर पे. रोज भगाएंगे तो टक्कर खा लेंगे एक दिन. इट्स नॉट लीगल फॉर ऑल टू टेक सप्लीमेंट्स. इट्स ओनली फॉर द वेरी फ्यू who want to pursue it as a profession.